हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का रोटेशनल डायनामिक्स। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है दो डेरिवेशंस, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। उसके बाद में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया कि वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। एंड इस वीडियो में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द बैंक रोड्स। तो क्या है ये बैंक रोड्स? नाउ सी बच्चों, आप यहां पे एक देख रहे हो जो बस है वो ट्रैवल कर रही है रोड पे, तो वही हॉरिजॉन्टल लेवल रोड नहीं है। आप देख रहे हो द रोड जो है ये, दिस इज द व्हाट, ये रोड ऐसा टिल्ट है, करेक्ट ना? तो ये क्यों है बाबा? सो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे कि ये डेरिवेशन जब आपकी व्हीकल, आपकी कार लेवल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब टर्न लेती है, एट दैट टाइम वी फाइंड कि बाबा वहां पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए। तो हमने देखा कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ vehicle should be root of mu s r g. Mu s is a coefficient of friction, r is the radius of the circular path, g is acceleration due to gravity. तो बच्चों वहां पे हमने देखा कि स्पीड के लिए मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा स्पीड आएगा तो व्हीकल स्किड हो जाएगी। सही है? तो इस वीडियो में बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि बाबा ये रोड जो ऐसे टिल्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट रीजन। सो नाउ सी कि यहां पे बच्चों हमने कंसीडर किया, करेक्ट। सो पहले जो आपका रोड सरफेस था ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लेवल रोड था, लाइक दिस। एंड ये जो व्हीकल थी इसके ऊपर आपको लाइक दिस मूव कर रही थी। अभी इस केस में बच्चों, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ व्हीकल, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल, नाउ द रोड्स आर टिल्टेड लाइक दिस। नाउ देख रहे हो, मतलब आपकी जो व्हीकल है नाउ ड्राइव कर रही इस रोड पे। समझ में आ रहा है? सो बच्चों ये जो कंसेप्ट है दिस इज कॉल्ड द बैंक रोड। तो होता क्या है, आपकी व्हीकल अब कहां जा रही है? व्हीकल इज मूविंग ऑन लाइक दिस, करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो नाउ देखते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट। आप देख रहे हो बच्चों यहां पे फर्स्ट ये समझो कि बैंक रोड होता क्या है। इनिशियली आपका जो रोड लेवल था वो हॉरिजॉन्टल था, लाइक दिस। तो बैंक रोड मतलब क्या? दिस इज कॉल्ड द व्हाट, inner edge of the road surface. This is called the outer edge of the road surface. And you are observing that कि बाबा outer edge of the road surface मैंने ऊपर उठाया, correct, by certain height with respect to inner edge. Such a roads are called the bank road. तो किया क्या बच्चों? रोड ऐसा था, now road is like this, करेक्ट। मतलब ये हो गया आपका रोड सरफेस और इसके ऊपर चली गई आपकी व्हीकल। मींस व्हाट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड लिमिट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ व्हीकल, द व्हाट आउटर एज ऑफ द रोड सरफेस इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, it's called the bank road. And by what angle? The angle by which this edge is raised with respect to horizontal, that is the theta, is called the angle of banking. तो बच्चों होगा क्या जब आपकी व्हीकल ऐसे ड्राइव कर रही है, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस बैंक रोड? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो मैं जस्ट यहाँ पे खाली कंसेप्ट किया बच्चों। तो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हो कि बस कैसी चल रही है, ऑन दिस बैंक रोड पे चल रही है, ठीक है। सो नाउ सी, सो बच्चों हम करने जा रहे हैं पहला इक्वेशन। तो एंगल ऑफ बैंकिंग तो आपको समझ में आया, अभी इसका डेरिवेशन करेंगे। सो बच्चों ये व्हीकल है, दिस इज व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस बैंक रोड। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, एच इज द व्हाट, हाइट बाय विच आउटर एज ऑफ द रोड सरफेस इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। ओके, नाउ रोड सरफेस इज एक्चुअल दिस वन, ठीक है बच्चों। सो नाउ सी यहां पे हम स्टडी करने जा रहे हैं टू फाइंड द मोस्ट स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेनेवर इट मूविंग ऑन अ बैंक रोड। लेकिन वी आर कंसीडर हियर द आइडियल रोड सरफेस विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शन, परफेक्टली स्मूथ सरफेस। तो बच्चों आपको मालूम है ये व्हीकल, उसका मास m, तो पहला जो फोर्स नीचे एक्ट होगा वेट mg। सो वेट mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो बच्चों आपको मालूम है कि जो सरफेस है, सरफेस व्हीकल के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाउ सी यहां पे जो सरफेस है उसने व्हीकल के ऊपर एक्सर्ट किया नॉर्मल रिएक्शन,
सही है बच्चों। नाउ सी, यहां पे आप देख रहे हो एंगल, दिस एंगल इज थीटा। नाउ सी बच्चों कि यहां पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, करेक्ट, तो यहां से ऑब्जर्व करो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सही है। तो बच्चों एक्चुअली ये एंगल थीटा आया कहां से, यहां पे सर आपने दिखाया कैसे, तो जस्ट नाउ सी दिस इज द व्हाट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एंड जो व्हीकल आपकी ड्राइव कर रही है वो लाइक दिस, तो यहां पे मैंने ये और इंक्लाइन बनाया, सो दिस इज द व्हाट, वाई वाई एक्स एक्स, एंड सेकेंड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों एक्स डैश वाई वाई डैश। क्यों कि एंगल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है, तो एंगल कितना था, थीटा। तो बच्चों ऑब्जर्व करो यही लाइन आगे बढ़ रही है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये कितना है रे, 90 डिग्री। तो बच्चों ये कितना बनेगा रे, 90 माइनस थीटा। फिर से बोलो एक्स डैश एंड वाई डैश कैसे एक दूसरे को, यहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर, 90 माइनस थीटा, तो आया कितना, थीटा। बोलो फिर से फटाफट, ये कितना, 90 माइनस थीटा। बच्चों ये थीटा, तो ये अल्टरनेट, ये भी थीटा। बच्चों ये कितना, 90 माइनस थीटा, फिर से परपेंडिकुलर थीटा, 90 माइनस थीटा। बच्चों वीडियो पॉज करके ना ये एंगल्स देखो, वहां पे डायग्राम बना के ड्रॉ करो। क्यों, आगे जाके हमको जब मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मिनिमम स्पीड निकलना है तो उस वक्त आपको ये एंगल्स जरूर काम आएंगे। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां का एंगल थीटा कैसे आया, सो लाइक दिस, करेक्ट। तो वीडियो पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करो बच्चों। नाउ सी, ठीक है एंगल समझ में आया बच्चों, अभी फोर्स एनालिसिस देखेंगे। नाउ सी, सो आपको मालूम है कि व्हीकल जब मूव कर रही है बच्चों यहां पे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। वन इज अलोंग विच इज एन कॉस थीटा, देन परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज द एन साइन थीटा। सो बच्चों आप देख रहे हो वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा। बच्चों हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके हैं, हम व्हीकल में बैठे हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जो एन साइन थीटा कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे हमने फ्रिक्शन कंसीडर किया है क्या, नहीं किया। सो बच्चों आप अगर फोर्स एनालिसिस की डायग्राम देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, बोलो यहां पे है आपका कंपोनेंट एन कॉस थीटा, उसको बैलेंस कर रहा है वेट mg। देन बच्चों यहां पे आ रहा है आपका दूसरा कंपोनेंट एन साइन थीटा, उसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। तो यहां से हम बना सकते हैं बच्चों इक्वेशन द बैलेंस करने। सो एन साइन थीटा किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर आर के बराबर। सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 1। सही है बच्चों। नाउ इन वर्टिकल डायरेक्शन आप देख रहे हो n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द वेट mg। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं n cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों यहां से हमको निकालना है मोस्ट स्टेप स्पीड, जो आपको कैलकुलेट करने आता है ऑन बैंक रोड, नहीं तो थीटा कि बाबा एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होगा। सो नाउ सी, यहां से अगर मैं दोनों इक्वेशंस को बच्चों डिवाइड करता हूं तो बोलो nn गेट कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। दूसरी तरफ देखो बच्चों mm गेट कैंसिल, सो यहां से बनता है v स्क्वायर अपॉन rg। अगर मुझे पूछा बच्चों थीटा निकालो तो पहला फॉर्मूला क्या होगा रे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग। है ना इजी, खाली दो इक्वेशंस बनाए, करेक्ट, बैलेंसिंग किया, आपको मिल गया पहला। बच्चों अभी कभी कभी पूछेंगे मोस्ट स्टेप स्पीड कितना होगा, v स्क्वायर। तो यहां से ही मुझे बताओ v स्क्वायर का इक्वेशन क्या बनेगा रे, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। सो बच्चों जो मोस्ट स्टेप स्पीड होगा ऑन बैंक रोड विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन वो होगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। So these are the equation to find out the angle of banking and the most step speed. तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मैं वही अभी कंसेप्ट निकालने जा रहे हैं बच्चों। इसके आगे हमको स्टडी करना है कि बाबा इस बैंक रोड पे व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए। वहां पे हम कंसिडर करेंगे फ्रिक्शन,
क्या कंसीडर करेंगे? फ्रिक्शन। तो बच्चों होप सो ये इक्वेशन तो आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट टिप्स। यहां पे मैंने टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की है, वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन किया। थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, आर इज द रेडियस ऑफ दैट बैंक रोड, correct? Next, v is the what? Most step speed of vehicle that we already found, and small m indicates the mass of vehicle. So बच्चों इसमें कुछ डाउट नहीं? ठीक है। Now see बच्चों, I am going to explain the concept of upper यानी what? We are going to find out the maximum speed limit and the minimum speed limit, that is the value of, directly लिखता हूं v max and v minimum ऑन बैंक रोड। सो बच्चों यहां से बहुत अच्छे से समझो, मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं। बच्चों हमने मोस्ट स्टेप स्पीड का इक्वेशन निकाला बाबा की, जो कि आया v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। सो अभी यहां से देखो बच्चों, आपको मालूम है ये है थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग। बच्चों जब आपका व्हीकल का स्पीड इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये जो व्हीकल है इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है, करेक्ट, वो क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। तो मतलब व्हीकल बाबा यहां पे ऐसी थी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओ उसका रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा? वो व्हीकल आउटवर्ड जाएगी। सही है। तो बच्चों इसको बैलेंस करने कौन आएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां करेगा? फ्रिक्शन ट्राई टू बैलेंस दिस इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो व्हीकल बाहर जा रही है तो फ्रिक्शन उसको अंदर खींचेगा। मतलब क्या? यहां पे बच्चों इस पहले केस में कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्ट होगा? इट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कब? जब v जो होगा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा होगा, मतलब व्हीकल्स का स्पीड मैक्सिमम होगा। तो वो कंडीशन वी आर गोइंग टू फाइंड। ये तो समझ में आया बच्चों? जैसा स्पीड बढ़ा व्हीकल गोज आउटवर्ड, रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज, तो उसको बैलेंस करने फ्रिक्शन आएगा अंदर। अभी दूसरा केस उसके अपोजिट। बच्चों यहां पे अगर मैं मान लेता हूं कि v इज लेस देन आर जी टैन थीटा, मतलब क्या रे कि बाबा व्हीकल का स्पीड क्या हुआ? कम हुआ, मिनिमम स्पीड लिमिट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो व्हीकल कहां चली आएगी? अंदर आने की, क्योंकि बाबा उसका रेडियस ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? कम, व्हीकल का स्पीड डिक्रीज। तो व्हीकल कहां मूव हो जाएगी? बाबा ऐसे अंदर। अरे आ रहा है समझ में? तो अभी फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा? सो फ्रिक्शन अगेन ट्राई टू बैलेंस। बाबा इस केस में फ्रिक्शन कहां चला जाएगा? फ्रिक्शन ट्राई टू बैलेंस। सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस एक्ट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस केस में क्या हुआ? बाबा व्हीकल बाहर जा रही थी तो फ्रिक्शन ने अंदर खींचा। यहां पे स्पीड कम हुआ, व्हीकल अंदर आ रही है, फ्रिक्शन कहां एक्ट होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो बच्चों कंसेप्ट समझ में आया? यहां पे अपर स्पीड लिमिट फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ये इस केस को कंसीडर करके फाइंड करना है मिनिमम स्पीड लिमिट। तो देख लेते हैं, चलो। तो बच्चों पहला इक्वेशन जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, आप देख रहे हो अपर स्पीड लिमिट यानी v max व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन बैंक रोड। तो बच्चों फिर से बोलो, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा, जब व्हीकल का स्पीड मैक्सिमम अपर लिमिट करना है तो ध्यान देखो फ्रिक्शन कहां आ रहा है? नीचे। दूसरा केस में भी ध्यान रखो, जब मिनिमम स्पीड होगा तो व्हीकल इनवर्ड आएगी, तो फ्रिक्शन अपवर्ड। नाउ सी, तो बच्चों पहले केस में आपको मालूम है मोस्ट स्टेप स्पीड में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। सबसे पहले व्हीकल का वेट mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको बैलेंस करने आपको मालूम है नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस परपेंडिकुलर। तो ये रिजॉल्व हुआ दो कंपोनेंट में, ये एंगल थीटा कैसे आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया है। सो n cos थीटा देन n sin थीटा, ये हुआ रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन। अभी कौन पिक्चर में आ रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रहा है बच्चों? नाउ सी, दिस इज द फ्रिक्शन। सही है। तो बच्चों ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये पहले ही डायग्राम मैंने कहा बच्चों, वीडियो पॉज करके वो डायग्राम निकालो, कौन सा एंगल कहां पे। तो ये कितना एंगल बना? ये थीटा, तो ये थीटा। सो बच्चों फ्रिक्शन रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, वो अलोंग f cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट f sin थीटा। इजी है रिजॉल्व करने के लिए, इसलिए तो मैंने फिर से सेपरेट ड्रॉ की डायग्राम आपको समझने के लिए। देखो n cos थीटा f sin थीटा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n sin थीटा n cos थीटा, फ्रिक्शन f sin थीटा f cos थीटा। अरे सही है बच्चों। तो आपको मालूम है यहां पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पे कौन एक्ट होगा? mv स्क्वायर बाय
आर एक्ट होगा। करेक्ट, तो इजी है ना बच्चों। अभी खाली वह इक्वेशंस राइट करेंगे हम। करेक्ट, पहला इक्वेशन राइट करेंगे बच्चों इन एक्स डायरेक्शन। करेक्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वी कैन से दैट इन द रेडियल डायरेक्शन। सो रेडियल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन। करेक्ट, आप देख रहे हो बच्चों mv²/r इधर, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये दो कंपोनेंट। वही तो एडवांटेज है ना बच्चों। बैंक रोड में देखो बाबा mv² को बैलेंस करने के लिए दो कंपोनेंट पिक्चर में आए, एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन का, दोनों मिलकर बैलेंस कर रहे हैं। मतलब एक आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा व्हीकल का बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, सो नाउ सी पहला इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, मैं राइट करने जा रहा हूं, बोलो। सो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, इन द रेडियल डायरेक्शन mv²/r इज इक्वल टू, कौन बैलेंस कर रहा है? ये दोनों। सो आई एम राइटिंग n sin थीटा प्लस f cos थीटा। सो बच्चों आपको मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्शन होता है μs इंटू n, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n। तो सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो बोलो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा रे? पहला इक्वेशन जो बनेगा mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस यहां पे बनेगा μs इंटू n cos थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आ गए समझ में रेडियल डायरेक्शन में। बच्चों अभी दूसरा जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो बच्चों क्या हो रहा है, नीचे कौन जा रहा है? mg एंड f sin थीटा, कौन बैलेंस कर रहा है उसको? n cos थीटा। सो राइट करते हैं इक्वेशन, बोलो क्या समझ में आया? इक्वेशन लिखते हैं, पहला इक्वेशन आता है बाबा n cos थीटा को बैलेंस करने आया mg प्लस f sin थीटा। तो बच्चों फिर से इक्वेशन को थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखते हैं। नाउ सी mg इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? n cos थीटा माइनस f की जगह μs n sin थीटा। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 2 है ना बच्चों। इसे कुछ डाउट? यहां पे हमने दो इक्वेशंस बना लिए, अभी इसको आगे हम सॉल्व करने करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द v। अभी v मतलब v मैक्स फाइंड कर रहे हैं हम इस केस में। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशंस आगे लेते हैं बच्चों, मैं एक्सप्लेन। बच्चों यहां से मैं लिखने जा रहा हूं अभी इक्वेशन। नाउ सी पहला इक्वेशन क्या है देखो बच्चों कि बाबा mv²/r इज इक्वल टू mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस, देखो n sin थीटा प्लस μs n cos थीटा, μs n cos थीटा। ठीक है बच्चों, दूसरा इक्वेशन मिला हमको, कौन सा रे? mg इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने जा रहा हूं। दूसरा इक्वेशन क्या है रे? नाउ सी n cos थीटा माइनस μs n sin थीटा, n cos थीटा माइनस μs n sin थीटा। सो बच्चों नाउ सी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, mm गेट कैंसिल, तो यहां पे क्या बाकी है? v²/rg। बच्चों ध्यान से देखो, ये इस इक्वेशन से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं? n cos थीटा, न्यूमरेटर से n cos थीटा, तो अंदर कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। n cos थीटा से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आएगा? tan थीटा, यहां पे क्या बाकी रह जाएगा? μs। बोलो बच्चों डिनोमिनेटर से भी n cos थीटा कॉमन निकाला, सो n cos थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा रे? 1 माइनस μs tan थीटा। करेक्ट, सो आपको फाइंड करना है v। सो v² का इक्वेशन क्या बनेगा? rg, दिस गेट कैंसिल, सो tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। सो बच्चों आपको जो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, हमने क्या फाइंड किया? मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। सो व्हाट इज द इक्वेशन? rg इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। तो बच्चों दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? टू कैलकुलेट the upper speed limit or maximum speed of limit vehicle move on the bank road। so बच्चों होप सो समझ में आया। इक्वेशन इजी है, कंपोनेंट रिजॉल्व किया, दो इक्वेशंस मिल गए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, n cos थीटा कॉमन लिया, सो वी आर गेटिंग दिस फाइनल इक्वेशन। ओके, नाउ बच्चों सिमिलर टू दैट वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर मिनिमम स्पीड लिमिट। क्या डिराइव करने जा रहे हैं हम? देखो दैट इज द मिनिमम स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल, सो v मिनिमम। ठीक है, सो बच्चों आपने देखा, मैंने यहां पे ऑलरेडी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। कहां पे? कि बाबा अभी व्हीकल का स्पीड कम हो रहा है तो इसका रेडियस
कम हो रहा है, वो अंदर आ रही है, तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करने आउटवर्ड जा रहा है। सो नाउ सी, तो यहां पे आपको समझ में आएगा, देखो तो इन दिस केस ये तो सेम mg n cos थीटा n sin थीटा, फ्रिक्शन कहां जा रहा है, बाहर। सो देखो बच्चों, ये एंगल भी हमने दिखा, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये थीटा f इज डिवाइड इनटू f cos थीटा एंड द f sin थीटा। तो बच्चों यहां से देखो, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। सो देखो mg is balanced by n cos theta f sin theta in horizontal direction. Again we know that यहां पे बच्चों क्या एक्ट होगा, mv square by r। ठीक है। सो अभी खाली बच्चों ये समझ में आया है, बार बार वही चीज रिपीट नहीं करता। तो अभी हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहला कंसीडर करेंगे रेडियल डायरेक्शन। तो बच्चों रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन बोलो, आपको दिखाई दे रहा है। पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, रे देखो n sin थीटा करेक्ट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस f cos थीटा, रेडियल डायरेक्शन। तो बोलो बच्चों फिर से, यहां से इक्वेशन क्या बनेगा रे, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा। बच्चों f की जगह सब्स्टिट्यूट किया म्यू s n cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहां बच्चों, वी आर कंसीडरिंग द इक्वेशन इन द व्हाट, वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में बोलो इक्वेशन आप देख रहे हो बच्चों, क्या इक्वेशन बनेगा, n cos थीटा f sin थीटा। सो बोलो mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस, बच्चों कैन आई सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली f की जगह म्यू s n sin थीटा। सो इक्वेशन नंबर 2, वी ऑब्टेन द टू इक्वेशंस। दूसरा स्टेप पता है बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपका पहला इक्वेशन जो मिला था दिस वन, दूसरा इक्वेशन मिला है दिस वन। तो बच्चों दोनों इक्वेशन लेते हैं, mv स्क्वायर बाय r, पहला इक्वेशन देखो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, नाउ सी n sin थीटा माइनस म्यू s cos थीटा, n sin थीटा माइनस म्यू s इंटू n cos थीटा। ठीक है। दूसरा इक्वेशन बच्चों mg इज इक्वल टू, नाउ सी व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस म्यू s n sin थीटा, n cos थीटा प्लस म्यू s इंटू n sin थीटा। तो बच्चों डिवाइड करने जा रहा हूं दो इक्वेशंस, देखो mm गेट कैंसिल, यहां पे बाकी रहता है v स्क्वायर अपॉन rg। बच्चों आपको मालूम है पिछले केस से हमने क्या कॉमन निकाला था, n cos थीटा। सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पे tan थीटा। बच्चों n cos थीटा से डिवाइड किया तो यहां पे बचेगा खाली म्यू s डिवाइड बाय सेम डिनोमिनेटर से भी n cos थीटा कॉमन निकाला, यहां पे डिवाइड किया तो 1, बीच में म्यू s n कैंसिल, साइन अपॉन cos tan थीटा। तो बच्चों हमको फाइंड करना है v स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बनेगा रे, v स्क्वायर इंटू आर जी tan थीटा माइनस म्यू s अपॉन 1 प्लस म्यू s tan थीटा। सो ये जो इक्वेशन है बच्चों, तो फाइनल इक्वेशन बोलो दोनों साइड का स्क्वायर, कौन सा स्पीड फाइंड किया हमने, मिनिमम। सो इक्वेशन किसका मिल गया, मिनिमम स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक रोड, आरजी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू s अपॉन 1 plus mu s tan theta. So बच्चों this is the equation we derive for minimum speed of limit of the vehicle move on the bank road. करेक्ट बच्चों, मेरे ख्याल से दोनों भी इक्वेशन आपको समझ में आए। सो जस्ट मैं समरी निकालता हूं बच्चों। हमने डिराइव किया, बोलो फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया एंगल ऑफ बैंकिंग, दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया मोस्ट स्टेप स्पीड, तीसरा वाला फॉर्मूला डिवाइड किया अपर स्पीड लिमिट और मैक्सिमम स्पीड लिमिट, एंड चौथा वाला किया लोअर और मिनिमम स्पीड लिमिट। हियर वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट, बैंक रोड। सो बच्चों बोलो इक्वेशंस आपको ध्यान में आए तो, पहला इक्वेशन क्या है बोलो, एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। दूसरा इक्वेशन बोलो v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा, अपर स्पीड लिमिट v मैक्स इज इक्वल टू बोलो रूट ऑफ rg इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू s अपॉन 1 माइनस mu s tan theta, and last v minimum is equal to root of rg in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s
tan theta. So बच्चों, like this we studied the concept of angle of banking and all these relations. तो होप सो बच्चों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा. इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे बच्चों टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू. तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर.